आपको प्लांट सेल बड़ा दिखेगा, एनिमल सेल छोटा दिखेगा। एनिमल सेल आपको कैसा दिखेगा? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के सेल चैप्टर का, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, 8th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए। जरा सुनिएगा। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के सेल चैप्टर का, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, 8th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए। जरा समझना, इसको देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो क्या अंतर होता है? आपको प्लांट सेल बड़ा दिखेगा, एनिमल सेल छोटा दिखेगा। प्लांट सेल आपको कैसा दिखेगा? बड़ा। क्या आपको ये बड़ा दिख रहा है? और एनिमल सेल क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। पहला ही अंतर समझ में आ गया, प्लांट सेल बड़ा, एनिमल सेल छोटा। दूसरा अंतर अगर आप देखोगे, प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिल रही है आपको। आप ये डायग्राम देखने के लिए ये डायग्राम है, लेकिन अगर आपको बात बनाना है तो ये डायग्राम है। हाथी के दांत देखने के अलग, खाने के अलग, देखने के लिए अलग, बनाने के लिए अलग। ठीक है, तो अब जरा समझेंगे इस बात को कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रही होगी सेल वॉल, दिख रही है ऊपर देखो, सेल वॉल दिख रही है, जो किस में देखने को मिल रही है? प्लांट सेल में देखने को मिल रही है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो एक पहला अंतर ये वाला भी हो गया। दूसरा अंतर, दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट अगर आप देखोगे, ये क्लोरोप्लास्ट होगा हरे हरे कलर का, ये हरे हरे कलर का क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में तो होगा, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, एनिमल सेल में नहीं होगा, याद रखना भाई। प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगा। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? ग्रीन पिगमेंट रहती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, खाना बनाने के लिए काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आती है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर सनलाइट का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाएगा। जबकि यहाँ पर हम एनिमल सेल खाना तो बनाता नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस कहां पर देखने को मिल रहा है? सेंटर पर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है? पेरिफेरी साइड में, कोने पर है, क्योंकि बीच में इतना बड़ा क्या बैठा है? वैक्यूल। बीच में क्या बैठा है? तो बड़ा साइज का वैक्यूल किस में देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में बड़े साइज का वैक्यूल देखने को मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में बहुत ही छोटा वैक्यूल देखने को मिलेगा, या एब्सेंट होगा, एब्सेंट भी हो सकता है। तो एक बात और आपको एक ट्रिक दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। आप बस इतना बोलना, लाइसोसोम और वैक्यूल, लाइसोसोम और वैक्यूल एनिमल सेल में, ठीक है, जो है, या फिर आप, मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, देखो, अगर आप देखो, सब चीजें पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्रेजेंट, सब चीजें प्लांट में क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहेंगी। और एनिमल सेल में कई चीजें क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, जैसे सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें छोड़ के, बस वो कौन सा है? लाइसोसोम और सेंट्रियोल। लाइसोसोम और वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम और सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे। सेंट्रियोल तो एब्सेंट जो होगा, और जो है लाइसोसोम हो भी सकता है या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, तो बताओ, दो ऐसी चीज बताओ। वैसे तो हर चीज प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट, लेकिन दो ऐसी चीज हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में क्या है? एब्सेंट है। पहली कौन सी? सेंट्रियोल, और दूसरी कौन सी? लाइसोसोम। आई बात समझ में? तो आपसे पूछा जाए, बस इन दोनों को छोड़ देना। ठीक है, बताओ। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, ये लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बताओ। टोनोप्लास्ट, वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन रहती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। बोलो, वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन रहती है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। ठीक है, और देखो, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। देखो, हर चीज प्रेजेंट देखोगे आप। देखो, तो यहां पर देखो, सेल वॉल अगर आप देखोगे, देखो, प्लांट सेल जो होते हैं लार्जर होते हैं, एनिमल सेल कैसे रहते हैं?
एनिमल सेल स्मॉलर रहते हैं। सेल वॉल जो होगी प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहेंगी। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगी, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगी। वैक्यूल बड़े साइज के मिलेंगे और वैक्यूल यहाँ पर छोटे साइज के मिलेंगे। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगी, टोनोप्लास्ट एब्सेंट रहेगी। सेंट्रियोल, यहाँ पर दो चीजें हैं मैंने बताया था, एक सेंट्रियोल यहाँ पर एब्सेंट रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट। पहली ऐसी चीज आई है। और दूसरा लाइसोसोम यहाँ पर एब्सेंट होंगे या बहुत रेयर होंगे और यहाँ पर क्या मिलेंगे, लाइसोसोम प्रेजेंट रहेंगे। तो दूसरी ऐसी दो ही ऐसी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिलेगा, साइड में दिखेगा, साइड में, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पर स्टोरेज जो है मटेरियल वो क्या रहेगा, स्टार्च, और यहाँ पर स्टोरेज मटेरियल क्या रहेगा। तो एनिमल क्या स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन, और प्लांट क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च। बस एक अंतर छोटा सा आपको देखने को मिल जाएगा, वो ये रहा। अब आप बोलोगे सर ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा बस आपको और बता देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दो सेल के बीच में एक ट्यूब रहता है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये दो सेल हैं, दो प्लांट सेल हैं, इसके बीच में एक ट्यूब देखने को मिल रहा है, इस ट्यूब को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट है, वो ट्यूब नहीं है। यहां पर जो दो सेल हैं वो ऑलरेडी चुप पास में ही है, चुपके हुए। आइए समझ में। लेकिन यहां पर ट्यूब है, लेकिन यहां पर कोई ट्यूब नहीं है। इस ट्यूब का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो याद हो जाएगा भाई, बताओ। अब आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो, बताओ सबसे पहला क्या बताओगे, इधर बताओ। यहां पर सेल वॉल, सेल वॉल इसमें मिलेगी, ठीक है, इसमें जो है मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। वैक्यूल यहां पर बड़ा होगा और यहाँ वैक्यूल यहां पर कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है, वैक्यूल यहां पर छोटा रहेगा। और न्यूक्लियस यहां पर कहां मिलेगा, पेरीफेरी में मिलेगा, ठीक है। और यहां पर न्यूक्लियस कहां मिलेगा, सेंटर में मिलेगा न्यूक्लियस, ठीक है। और बताओ, यहां पर सेंट्रियोल, जो यहां पर स्टोरेज मटेरियल कौन सा होगा, स्टार्च होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एनिमल सेल में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। और बताओ, लाइसोसोम इसमें जो है प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे या बहुत ही कम मिलेंगे, यहाँ पर लाइसोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो लाइसोसोम मिलेंगे। और सेंट्रियोल यहाँ पर नहीं मिलेगा सेंट्रियोल, जबकि यहाँ पर सेंट्रियोल भी मिल जाएगा, सेंट्रियोल भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सारे हो गए। यहाँ पर दो सेल के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, दो सेल के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कनेक्शन देखने को, या ये ट्यूब नहीं मिलेगा। ये प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब है, ये प्लांट सेल के में तो मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में ये ट्यूब नहीं मिलेगा। मेरे बात समझ में आ गई, आई बात समझ में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर।